दोस्तों, तेरी मेरी डोरिया के आने वाले एपिसोड की शुरुआत साहिबा द्वारा अकाल और जब जोत का आशीर्वाद लेने और उन्हें विकास की दिवस की शुभकामना देने से होती है। अकाल और जब जोत भी साहिबा से यही कामना करते हैं। अकाल और जब जोत खाने की मेज पर ब्राड के साथ शामिल होते हैं। गैरी आता है और खाने पर टिप्पणी करता है और साहिबा से पूछता है कि खाना मिट्टी के बर्तनों में क्यों लाया जाता है। साहिबा गैरी को करारा जवाब देती है और कहती है कि बैसाखी के दिन खाना बेकार बर्तनों में परोसा जाता है और स्वाद बढ़ जाता है। अंगद साहिबा से कहता है कि उन्हें पारंपरिक महिला होना का ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनवीर एक टिप्पणी करता है और साहिबा को याद दिलाता है कि अंगद साहिबा को अपनी पत्नी नहीं मानते। जब जोत ने मनवीर को याद दिलाया कि अंगद ने साहिबा के साथ पग फेरे की रस्म पूरी की थी, अंगद कहते हैं कि सिर्फ इसलिए ही उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वह साहिबा को स्वीकार कर लेंगे और साहिबा से पूछते हैं कि उन्हें रसोई में जाने की अनुमति किसने दी। जब ज्योत उन्हें करारा जवाब देते हैं और कहते हैं कि वह अकाल के साथ साहिबा का खाना खाएगी। दोस्तों, आगे एपिसोड में साहिबा सभी के लिए खाना परोसती है और गुरलीन उनके खाने की तारीफ करती है। सूरी ने साहिबा को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा। साहिबा कहती है कि वह खाना नहीं खाएगी और कहती है कि वह गुरुद्वारे में सेवा करने के बाद खाना खाएगी। दोस्तों, आगे संतोष किरात को वैसाखी की दावत बनाता है, सिखाता है। संतोष का कहना है कि अगर वह खाना बनाना नहीं सीखेगी तो शादी के बाद उसके लिए एक समस्या होगी। किरत कहती है कि अगर वह किसी को शादी करेगी तो उसका पति उसके लिए खाना बनाएगा। सुखी और संतोष ने किरत पर टिप्पणी करती सीरत को रसोई में आते हुए देखते हैं। किरत सीरत को खाना सकने की कोशिश करती है, लेकिन सीरत कहती है कि वह खाना नहीं सकेगी और कहती है कि वह गुरुद्वारे में सेवा करने के बाद ही खाना खाएगी। किरत सीरत पर टिप्पणी करता है। सीरत का कहना है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। संतोष सीरत पर टिप्पणी करता है। गैरी अंगद से पूछता है कि क्या वह साहिबा के प्रति नरम हो गया और कहता है कि साहिबा एक एक करके सभी को अपना जाल में फंसा रही है। दोस्तों, और उसमें वीर को देखने के लिए कहती है। अंगद कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा। गैरी देखती है कि सीरत उसे बुला रहा है और वो फ़ोन ले जाता है। गैरी सीरत से पूछता है कि क्या हुआ और उसने उसे क्यों बुलाया। सीरत गैरी को उसके अल्टीमेट की याद दिलाता है और कहता है कि वह उनके भविष्य के लिए गुरुद्वारा जा रही है और उसे 7 बजे गुरुद्वारा आने के लिए कहती है। गैरी सहमत है कि किरात उनकी बातचीत सुनता है और साहिबा को इसके बारे में बताने का फैसला करता है। किरत वीरत को फ़ोन करता है और वीर से साहिबा को फ़ोन देने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन वह उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। वीर का कहना है कि वह इसे दूसरे को सामने नहीं दे सकता। किरत फिर भी उसकी बात
नहीं सुनता और वीर से साहिबा को फ़ोन देने के लिए कहता है। गुरलीन आती है और वीर से पूछती है कि वो फ़ोन पर किससे बात कर रहा है। वीर कोई नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। साहिबा फूलों से भरी टोकरी ले जा रही है। अंगद साहिबा का हाथ खींचते हैं और फूल उन दोनों पर गिर जाते हैं। साहिबा अंगद को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। अंगद साहिबा से पूछता है कि उसे पूजा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी। जब ज्योत आता है और कहता है साहिबा ने पूजा के कमरे में कदम नहीं रखा। अकाल आता है और अंगद को साहिबा के साथ गुरुद्वारा जाने और सेवा करने के लिए कहते हैं। एपिसोड दोस्तों ख़त्म हो जाता है। परिपेक साहिबा अंगद से कहती है कि वह आज साहिबा साबित करने जा रही है कि उसने एक भाई उसे धोखा दे रहा है। अंगद साहिबा से सवाल करता है कि यह उसका नया नाटक है। साहिबा बेहोश हो गई। गुरलीन आती है और अंगद से कहती है कि साहिबा अभिनय नहीं कर रही है और कहती है कि साहिबा ने उसके लिए सुबह से कुछ नहीं खाया और उनने साहिबा को पानी पिलाने के लिए कहती है। अंगद सहमत हो जाता है और ऐसा करता है। अंगद के हाथ से पानी पीने के बाद साहिबा अपनी आंखें खोलता है और गैरी की ओर इशारा करता है। गैरी घबराया हुआ महसूस करता है।